बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे C++ के डेटा टाइप्स के बारे में। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में डेटा टाइप्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी किया था, लेकिन हम कुछ डिटेल को ऐड करके आज इसको पढ़ेंगे with the explanations and also with the examples as explained in the variable chapter। जिस तरह हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, a variable in C++ must be specified data types, और वेरिएबल्स को C++ में स्पेसिफाइड करते हुए डेटा टाइप्स को यूज करके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बोल्ड, स्ट्रिंग के बारे में कि हम इसको किस तरह यूज करेंगे और ये कहाँ यूज होंगे। आज हम दोबारा विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इन डिटेल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि होल नंबर के साथ हम इंटीजर यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। इंटीजर मैंने लिया है नंबर 5 और यहाँ पर कमेंट्स इंटीजर, ये होल नंबर इसलिए मैंने इंटीजर के साथ लिया हुआ है। फ्लोट मैंने फ्लोट नंबर लिया हुआ है, और डबल हम यूज करते हैं पॉइंट नंबर, और फ्लोट दोनों हम पॉइंट नंबर डेसिमल नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर हम कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, और बुलियन जो ट्रू एंड फॉल्स के लिए। स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर्स लिखते हैं टेक्स्ट डबल कोट्स में, जिस तरह हेलो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में डाला हुआ है। बेसिक डेटा टाइप specify the size and information the variable would store, के इसका जो साइज और इस डेटा टाइप्स में, इन डेटा टाइप्स में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डेटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, इनका जो साइज है 4 बाइट्स, फ्लोट का 4 बाइट से, डबल का 8 बाइट से, बुलियन 1 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट। 4 बाइट्स क्यों है? स्टोर होल नंबर्स विदाउट डिसिमल्स। इंटीजर हमारे साथ होल नंबर्स स्टोर करते हैं। फ्लोट सम फ्रैक्शनल नंबर्स और डिसिमल नंबर्स फॉर स्ट्रॉन्ग 7 डिसिमल डिजिट्स। फ्लोट को हम 7 डिसिमल डिजिट्स के लिए यूज कर सकते हैं, और जब हमारे साथ डिसिमल डिजिट्स ज्यादा हो तो हम डबल को यूज कर सकते हैं, मतलब 15 तक हो। एंड बुलियन स्टोर्स ट्रू और फॉर वैल्यूज को स्टोर करते हैं, और कैरेक्टर में हम लेटर, नंबर और वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब हम आते C++ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। यूज इंटीजर व्हेन यू नीड टू स्टोर अ होल नंबर। अगर आपको होल नंबर स्टोर करना हो तो फिर आपको के लिए जरूरी है कि आप इंटीजर को यूज करें, और जब आपके साथ नंबर डिसिमल पॉइंट्स में हो देन वी यूज द फ्लोट एंड डबल। इंटीजर जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल डाला हुआ है, एंड डेटा टाइप्स होल नंबर मैंने लिया हुआ है, और सी आउट किया आउटपुट माय नंबर, और फ्लोट मैंने लिया है डिसिमल्स और सी आउट माय नंबर। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर यूज करता तो एरर होता, क्योंकि मैंने ये डिसिमल्स में लिया हुआ है। फिर आते हैं हम डबल की तरफ, जो डेटा टाइप से। और फ्लोट और डबल में फर्क क्या है? The precisions of a floating point value indicates how many digits the value can have after the decimal points. So, the precision of float is only 6। मैंने आपको पहले भी बताया कि float के लिए हमारे साथ जब decimal points, decimal numbers up to 7 तक होते हैं, हम यूज कर सकते हैं float। और above 7 हो, up to 15 हम यूज बहुत ज्यादा नंबर्स के लिए हम डबल को यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक नंबर्स की तरफ हम आते, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन आल्सो बी अ साइंटिफिक नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमारे साथ साइंटिफिक नंबर भी आते हैं, मतलब e टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। जिस तरह e हमको इंडिकेट करता है पावर ऑफ 10 होता है। फ्लोट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 35e3, और डबल 12e4। ये हमारे साथ एग्जाम्पल था। बुलियन हम यूज कर सकते हैं जब ट्रू हो तो, जब 1 हो तो ट्रू होगा, 0 होगा तो फॉल्स होगा। फॉर द स्टेट्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स हम यूज कर सकते हैं बुलियन। बोल्ड डेटा टाइप्स। बोल्ड इज कोडिंग फन,
इज फिश टेस्टी, द ट्रू और फॉल्स, द आउटपुट देगा 1 और दूसरा आउटपुट देगा 0। कैरेक्टर्स डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा टाइप्स को हम सिंगल कैरेक्टर के विद द सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कैरेक्टर और माय ग्रेड भी डाला हुआ है, तो ये कैरेक्टर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कैरेक्टर A65, B66 एंड C67, सी आउट ये हमें रिजल्ट देगा। द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जिस तरह हम हमारे साथ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसमें हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हेलो, तो हेलो के लिए हम कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, विद डबल कोट्स हम इसे लिखेंगे विद द स्ट्रिंग डेटा टाइप। जिस तरह एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाला हुआ है इंक्लूड स्ट्रिंग ग्रीटिंग हेलो, ये हेलो हमारे साथ ग्रीटिंग में आता है तो इसलिए स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड वैल्यूज के लिए जो ऑपरेशंस करते हैं हम उसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। एंड एग्जांपल वी यूज द प्लस ऑपरेटर टू ऐड, जिस तरह हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं हम ऑपरेटर को यूज करेंगे फॉर द एडिशनल ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। एग्जांपल लुक एट टू एग्जांपल इंटीजर मैंने लिया हुआ है होल नंबर्स एंड 100 प्लस 50 को प्लस किया हुआ है, किया हुआ है। The plus operator is often used to add two values, like the example to add a variable and a value or a variable another variable. Plus operators को हम value एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हैं और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ भी ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने दिया हुआ है इंटीजर sum1, ये दो वैल्यूज को ऐड करेगा। sum2, sum1 जो हमारे पास है 100 और प्लस 2 50 करेगा 8। देन sum3 इस तरह sum2 प्लस sum2 को ऐड करेगा। C++ डिवाइड द ऑपरेटर्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, ऑपरेटर्स को फॉलोइंग ग्रुप्स में C++ डिवाइड करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। हम पढ़ेंगे 5 ऑपरेटर्स बाय नंबर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे साथ आता है are used to perform common mathematical operations. Mathematical operations को के लिए हम arithmetic operators को use करते हैं। Mathematical operators like addition, subtraction, multiplication, division, modules, increment, decrement के लिए हम arithmetic operators को use करते हैं।